Hello बच्चों, let this question assume that the solar constant is 1.4 kilowatt per meter square, radius of sun is 7 into 10 की power 5 kilometer और distance of earth from the center of the sun is 1.5 into 10 की power 8 kilometer. Stephen constant is 5.67 into 10 की power 8 watt per meter square into Kelvin की power 4. तो फाइंड द अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर ऑफ सन. हमें अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर ऑफ सन पूछा जा रहा है. तो हम इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे. हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे सोलर कांस्टेंट का. तो सोलर कांस्टेंट यहाँ पे क्या होता है अगर हम उसको देखते हैं तो हम यहाँ पे एक बात जानते हैं कि अगर हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए सन है ना, तो अगर सन का रेडियस यहाँ पे कितना है R1 रेडियस ऑफ सन है और यहाँ पे हमारे पास क्या है अर्थ है. तो अर्थ पे आपके सन का रेडिएशंस आएंगे. तो सन के जो रेडिएशंस अर्थ के सरफेस पे पहुंचेंगे तो अगर हम इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस देखें तो वो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे अर्थ के एंड डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन है ना. तो अर्थ के सेंटर से अगर डिस्टेंस देखते हैं बेटा, मान लीजिए वो डिस्टेंस कितना है R2 है. डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन के बीच के डिस्टेंस यहाँ पे R2 डिस्टेंस है बेटा. तो हम यहाँ से जितना भी, अब देखो यहाँ से जितना भी रेडिएशन बाहर निकला होगा सन की सरफेस से जितना भी रेडिएशन बाहर निकल रहा होगा वही तो रेडिएशन अर्थ की सरफेस पर आएगा. तो सन की सरफेस से कितना रेडिएशन बाहर निकल रहा होगा, तो मतलब अगर हम बात करते हैं द रेडिएशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एस इंटू है ना 4 पाई इंटू R2 का स्क्वायर, या एस इंटू 4 पाई R2 का स्क्वायर जो अर्थ की सरफेस पे रीच कर रहा होगा. और सन की सरफेस से जो निकल रहा होगा वो कितना होगा सिग्मा इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर इंटू टी की पावर 4 हो जाएगा. टी की पावर यहाँ पे 4 हो जाता है. तो यहाँ पे हम यहाँ पे एस क्या देख पाते हैं, यहाँ पे एस आपके पास यहाँ पे सोलर कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाता है. तो वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अगर यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस से जो रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा ए टी की पावर 4 होता है जो इमेजी पावर बाहर निकलती है. तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो यहाँ पे सन है तो सन के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया. तो सन के लिए स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा हो गया, इमिजिविटी उसके लिए 1 हो गई, एरिया 4 पाई R1 इसका टेम्परेचर T4 हो गया. और यहाँ पे अर्थ पे जो यहाँ पे सोलर कांस्टेंट पोस्ट रहा है इंटेंसिटी पोस्ट रही है, ठीक है. तो हमने यहाँ पे क्या करा कि यहाँ पे कितनी एनर्जी पोस्ट रही होगी तो इमेजी पावर यहाँ पे लगाई. इमेजी पावर क्या होती है हम जानते हैं कि द रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी पर सेकेंड है ना, पर सेकंड पर यूनिट क्रॉस सेक्शन ये कितनी आ रही है. तो हमने देखा कि यहाँ से सन से जितना रेडिएट हो रहा होगा उतना ये रिसीव कर रहा होगा. तो यहाँ पे हमने इसको क्या बोल रखा है एस बोल रहा, हमने इसको एस बोला. और इस एस को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस एस को हमने जब एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो भी क्या बन गई रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी बन जाती है. इसलिए हम यहाँ पे इस रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी को एस इंटू ए लिख पाए बेटा. तो 4 पाई से 4 पाई यहाँ पे कट गया. तो हमें टी टेम्परेचर अगर कैलकुलेट करना है तो बेसिकली क्या बन गया हुआ एस R2 का स्क्वायर अपॉन सिग्मा R1 का स्क्वायर यहाँ पे बन जाता है और टी की पावर 4 बन जाता है. ऐसे यहाँ पे क्या है बेटा, अगर एस की हम बात करते हैं तो ऐसे यहाँ पे आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस है जो कि यहाँ पे कितना दे रखा है, देखो यहाँ पे स्टीफन कांस्टेंट का वैल्यू भी गिवन है, सोलर कांस्टेंट दे रखा है 1.4 इंटू किलो, किलो का मतलब 10 की पावर 3 यहाँ पे गिवन है. ये सोलर कांस्टेंट यहाँ पे गिवन है, ये सोलर कांस्टेंट रहा, ठीक है. R2 यहाँ पे क्या है रेडियस है जो डिस्टेंस फ्रॉम सन से डिस्टेंस है. तो डिस्टेंस कितनी है सन से 1.5 इंटू 10 की पावर 8 है तो उसका होल स्क्वायर है. तो 1.5 इंटू 10 की पावर 8 का यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाता है. और यहाँ पे अगर हम देखें स्टीफन कांस्टेंट का वैल्यू तो वो कितना है 5.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 है. और यहाँ पे अगर हम R1 का वैल्यू देखते हैं तो R1 का वैल्यू रेडियस ऑफ सन कितना है 7 इंटू 10 की पावर 5 का होल स्क्वायर है बेटा. अगर हम ये सारी वैल्यूज को रख करके सॉल्व करते हैं तो फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर जो है बेटा सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाता है टेम्परेचर का वैल्यू 5800 केल्विन हमें टेम्परेचर मिल जाता है. और वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है. ओके बेटा, थैंक यू.